जय हिंद। मैं सुनील यादव। काफी दिनों के पश्चात आप लोगों से संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज एक बहुत अच्छी खबर आई थी, एमपीपीएससी के द्वारा अपडेशन किया गया था कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 वर्ष का। सिंगल अटेम्प्ट के लिए दिया है, उसके लिए एक वीडियो आप देख चुके हैं या देख रहे होंगे, देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो एग्जाम है आपका, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं साहब जी। सबसे कहना चाहिए कि जबरदस्त प्रश्न या सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, एग्जाम कब है, इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो एज वगैरह बढ़ाई हुई है तो क्या दोबारा लिंक ओपन होगा, उस पर बात करेंगे। प्लस तैयारी को लेकर, नोट्स वगैरह को लेकर, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले, उनको लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ में आपको बता दिया कि इस वीडियो में लगभग इस विषय पर आपको जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि आपका समय कीमती है। और चलिए, तो बिना देर करे बात करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एज रिलैक्सेशन का, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलिए कि 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था। ठीक, सिंगल टाइम में मिला है। इसका मतलब संभावना ये है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम को लेकर शायद दोबारा लिंक ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फॉर्म भरने कई लोगों को मिल सकता है और लिंक दोबारा ओपन होगी। कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, एक बार हुई थी, कोर्ट केस वाले जो मामले थे। अभी दोबारा ओपन होगी, आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, मैंने बताया हुआ विद्यार्थियों को, तो उसका थोड़ी सा देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से लिंक दोबारा ओपन होगी और फॉर्म भरने के लिए आपको अवसर मिलेगा। प्लस एज वाला ये क्राइटेरिया, उसका तो दोबारा ओपन होने ही वाली है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, एग्जाम कब है। ठीक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम कब है भी कि नहीं है। कोई एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं मालूम है साहब। सबसे पहली बात, जो सब बातें हैं वो केवल ऊपरी हैं और उड़ीती हुई जो खबरें हैं वो बस हैं, और कुछ लॉजिकल वे में कुछ चीजें विचार करने के पश्चात, मनन करने के पश्चात मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। दिसंबर एंडिंग या जनवरी माह में आपका एग्जाम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, 2 4 5 दिनों में या 10 दिनों में इस बारे में कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लगभग ये आपका दिसंबर या फिर जनवरी, ज्यादा संभावना शायद जनवरी की है, शायद, है ना, देख लीजिएगा। जैसा भी है 2 4 5 दिन के बाद में क्लियर होगा। ये कोई एथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब आयोग के द्वारा कोई जानकारी दी गई हो, एक अपने अनुमान के हिसाब से और एक अपने अनुभव के आधार पर मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग ये होगा, और जैसे ही कोई करंट अपडेशन होगा तो मैं उस बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं, बैचेज और नोट्स वगैरह को लेकर के। कई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं इस एग्जाम को लेकर के, कंटेंट अवेलेबल नहीं है। हमारे पास में अवेलेबल है साहब। ठीक, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, और पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। पार्ट 1, इसमें आप जानते हैं बहुत अच्छे से असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में कि पेपर एक ही होना है। पेपर कितने होने हैं? पेपर एक ही होना है। कई विद्यार्थी सोचते 2 पेपर होने हैं, पेपर एक ही होना है। उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में 5 यूनिटें दी हैं, जबकि पार्ट बी में 10 यूनिटें आपको दी गई हैं। ये है पार्ट ए का नोट्स, हिंदी मीडियम। सारा कंटेंट इसमें दिया हुआ है, सारी चीजें जो सिलेबस में है वो नोट्स में है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग ये उसमें पेजेस हैं, हिंदी में है ही, क्लियर है। सारा कंटेंट, पूरे सिलेबस का सेक्शन इसमें कवर किए गए हैं। इसको पढ़ लो आप। सबसे पहली बात तो मेरा मानना यह है कि फिर इसके पश्चात में आपको ज्यादा ऐसा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, बात करते हैं पार्ट बी को लेकर। पार्ट बी में 10 यूनिट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिर दुखाऊ वाली बात है, इसका कंटेंट मिल भी नहीं पा रहा, और जो मिला भी है तो फिर बात आती है क्वालिटेटिव कंटेंट की। ये है वो कंटेंट जो क्वालिटेटिव है। ठीक, बाकी के बारे में मैं नहीं बता सकता, बाजार में उपलब्ध क्या है, कैसा क्या है, ये मैंने बनाया है। ठीक, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये क्वालिटेटिव है। बाकी भी अच्छे होंगे, नहीं होंगे, वो मुझे नहीं पता था, पर इसका मुझे पता है। पार्ट बी, यूनिट नंबर 1 to 3 देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा इसमें दिया है। यूनिट नंबर 4 to 10 पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। मोटाई लगभग इतनी कुछ है, ये समथिंग है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा मानना ये है कि लगभग 400 पेजेस से भी कम में आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। करंट के साथ में अपडेट है, लेटेस्ट अपडेशंस के साथ में है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको
देखा जाता है कि करंट अफेयर वगैरह अपडेट करना पड़ता है, वो भी करने की जरूरत नहीं है, सब अपडेट करके दिया है। ये नया वाला नोट्स है। इसके पहले अभी जो पिछले महीने हमने जो दिया था वो पुराना वाला नोट्स था आपको, एंड उसमें 1 महीने 2 महीने पुराना तक का डेटा अपडेटेड था। अब ये जो है इसमें लेटेस्ट का है ना कि आज से 2 दिन पहले तक का, जिस दिन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2 दिन पहले तक का जो डेटा है वो अपडेट करके दिया गया है। बाकी सारी चीजें लगभग वही हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। सारी चीजें हिंदी मीडियम में है ये, है ना, इंग्लिश मीडियम पर भी बात करते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा एक जगह पर। पूरी की पूरी यूनिट है। इसमें शुरुआत के 3 यूनिट दी हैं क्योंकि ये सबसे लेंदी था, इसको सबसे पहले दिया, और उसके बाद में लेंदी तो पूरा ही सिलेबस है। सच बात तो ये है, कोई भी एक यूनिट को आप नहीं कह सकते नहीं सर आसान है, हमने पीएससी की तैयारी की है और आईएएस की तैयारी की तो हमको बन जाएगा। सच बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही लेंदी है साहब। हमने बनाया इसलिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके मामले में तो रिस्क लेना ही नहीं क्योंकि वैसे ही पोस्टों की संख्या कम है, कंटेंट अच्छा है नहीं, इसलिए आप इसको पढ़िए। बाकी इसके आगे का सेक्शन ये दिया हुआ है आपको, सारी लिस्टों के साथ में, सारे कंटेंट के साथ में। जो नोट्स में जो सिलेबस में है वह आपको नोट्स में दिया गया है, जो सिलेबस में नहीं है उसे नोट्स में शामिल नहीं किया गया है। मात्र इतना है पार्ट बी के लिए, ठीक। किसी भी शहर में चाहिए आपको मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में चाहिए मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाने वाला है, ठीक। मेरा मानना यह है कि इसको पढ़ने के पश्चात में आपको 99% तक आप श्योर हो सकते हैं कि आपको अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बस पढ़ लीजिए आप। और इतना भी नहीं मिल रहा लोगों को, सच बात तो ये है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंटेंट का लेवल काफ़ी अच्छा है, इस पर लेकर काफ़ी शॉर्ट में वीडियोस वगैरह भी हैं, टॉपिक को लेकर हमने दिए हैं, और उसमें भी आप चाहें तो उसकी क्वालिटी को मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, निश्चिंत होकर आप इसको ले सकते हैं। और ये है कि इसको पढ़ लो सबसे पहले तो, क्योंकि लग जरूर रहा है कि दिसंबर में एग्जाम है या जनवरी जरूर में एग्जाम है, पर इतना कम टाइम है और ये जो सिलेबस है 10 जो यूनिट है इतनी लेंदी है कि नोट्स लेने के बाद में भी सच बात तो ये है कि हमारी जरूरत पड़ेगी, मामला तो ये है। तो इसीलिए मैं सजेशन देता हूँ कभी भी कि साहब बैच ज्वाइन कर लो आप, तो वो तो बेस्ट है अगर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी भ्रांति उनको दूर कर दीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। रीजन, आपको लग रहा है सर पार्टी तैयार है, कुछ भी तैयार नहीं है। 13 पोस्टें हैं, आपकी कैटेगरी की एक पोस्ट है, उस एक पोस्ट के हिसाब से तैयार नहीं है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिया था जहाँ 15,000 15 गुने आते हैं, उसके हिसाब से तैयार है, एक पोस्ट के हिसाब से तैयार नहीं है। आपने अपने हिसाब से तैयार किया, बहुत अच्छा किया, जो हम तैयार करवाएंगे वो बात ही अलग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी पार्ट एक ही बात हो। ये वो सेक्शन है जो कि आपका पढ़ा हुआ है, जिसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है लोग, बिल्कुल भी अपने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, उसी तरह से अपने शिक्षक ना बने। बैच ज्वाइन कर लो, किसी भी अच्छे का कर लो, मैं नहीं कह रहा मेरे यहाँ मत कर लो, कोई भी अच्छा शिक्षक आपको मार्गदर्शक मिले तो रेगुलर पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से पढ़ाए, वहाँ पढ़ लो साथी। इस देश में प्रतिभाशाली शिक्षकों की और विद्यार्थियों की कभी कोई कमी नहीं रही है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे संपर्क में आ जाते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। पार्ट ए को लेकर ही, और पार्ट बी तो माशाअल्लाह है। पार्ट बी तो भूल जाओ कि कोई अकेले बना ले, पार्ट बी इतना लेंथी है, 10 यूनिटें हैं, और 10 यूनिट का मतलब है कि उसमें 10 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट दिए हैं, यानी कि जीएस वाला सेक्शन भी दिया है, एजुकेशन वाला भी दिया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी वहाँ पर दिया हुआ है आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सोशियोलॉजी भी है, बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स के साथ में है, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, न जाने क्या क्या नहीं दिया है आपको, बहुत कुछ दिया हुआ है आपको। तो वो 10 सब्जेक्ट आपको एक स्थान पर दे दिए गए हैं, और बहुत लेंदी है, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी चीज़ों को समझना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम को लेकर कई बार विद्यार्थी परेशान होते हैं, बोले सर हिंदी में तो फिर भी मिल जाता, हालांकि इस वाले एग्जाम में हिंदी में भी नहीं मिलेगा। और सच बात तो यह है कि क्वालिटेटिव कंटेंट आपको ना हिंदी में मिल पाता ना इंग्लिश में मिल पाता है, सच बात तो ये है। इसको क्वालिटेटिव कंटेंट या बैच बोला जाता था, बहुत रेयर है वो आपको मिल जाए, प्रोवाइड कराएंगे हम। ये है इंग्लिश का कंटेंट, 1 to 6 यूनिट, ठीक। अभी मेरे हाथ में इसके आगे का भी कंप्लीट हो चुका है, सेम टू सेम है, जैसा हिंदी में है वैसा ही इंग्लिश में है। बल्कि कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बोले सर हिंदी वाले से ज़्यादा अच्छा आपने इंग्लिश वाला दे दिया, ऐसा भेदभाव ऐसा अत्याचार क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं किया है, बनाया हुआ दोनों को ही हमने बनाया हुआ है, तो आपको लगभग सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाने वाली हैं। जो सिलेबस में है वह आपके नोट्स में है, आप उसको मैच कर सकते हैं। क्लियर है, हर चीज़ एक सी ही है लगभग, थोड़ी बहुत 19-20 तो कहीं ना कहीं अंतर आ सकता है। तो ये इंग्लिश का कंटेंट है, वह भी अब आपके हाथ में अवेलेबल है साहब। द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ जाते हैं कि कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता है कि सर
नोट्स ले लें या बैच बैच क्यों ज्वाइन करें सर, आप तो वही पढ़ाएंगे जो नोट्स में दिया है। इस बात को समझिए, दुनिया का कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होता है जो केवल किसी एक नोट्स से पढ़ाता है। अच्छे शिक्षक जो होते हैं वो अपने जीवन भर के अनुभव से पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के पहले एक अच्छे शिक्षक को, एक विद्वान शिक्षक को बिल्कुल नहीं मालूम रहता कि आज वो क्लास में क्या क्या पढ़ा देगा। एक आउटलाइन रहती है, हाँ ये वाला विषय पढ़ाना है, पर कौन कौन से उदाहरण एग्जैक्टली दिए जाएंगे, कौन कौन सी चीजें बताएंगे, कभी नहीं बता सकता। वो तो दिल और मन की बात है, प्रसन्नता की बात है साहब जी, क्या क्या निकल जाए। क्योंकि फिर शिक्षक यानी जो व्यक्ति होता है, जो टीचर होता है, जो पर्सन है, वो नहीं पढ़ाता, पर तो माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है। जितने वर्षों का अनुभव होगा वो सब उतर आता है जो वहां पर, ठीक, तो वह पढ़ाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बैच के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो केवल नोट्स में लिखा है सामने, बस केवल वही बस पढ़ा रहे। पढ़ाने के दौरान में जो लय है, उस दौरान जितना कुछ आ गया एग्जाम ओरिएंटेड जो लगा, जो पहलू निकल आया, जो डिस्कशन निकल आया, कोई क्वेश्चन निकल आया, सब पढ़ा देते साहब। तो ये बेनिफिट होता है कभी भी किसमें, बैच में होता है साहब, जो कि बेनिफिट आपको नोट्स में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहता हूँ क्या ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन कर लो, संपर्क करो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे यहाँ का हम बता सकते हैं। हमारे यहाँ का बेनिफिट ये है कि हम तो अंत्योदय की अवधारणा पे काम करते हैं। अर्थात कोई ऐसा विद्यार्थी जो बहुत ही पीछे है, उसने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की, कुछ तैयारी नहीं की, कुछ नहीं बनता, हम तो उसको पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाना, उसको समझाना, और यदि हमने उसको समझा दिया, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह सफल हो गया। क्योंकि क्लास का जो वेल नॉलेजेबल पर्सन है, स्टूडेंट है, वो तो बना ही लेगा, वो तो समझ ही जाएगा। यदि वो समझ गया तो हम कभी भी उसको टारगेट करते हैं और उसको कम से कम समय में उठाकर सबसे फर्स्ट में लाने का प्रयास करते हैं, टॉप लिस्ट में लाने का प्रयास करते हैं। तो यह अंत्योदय की अवधारणा पर ही हम काम करते हैं। तो यह बेनिफिट मिल जाता है साथ में, सबसे बड़ी बात। तीसरी बात ये होती है कि बैच ज्वाइन करने में यह है कि क्लास में ही हम मैक्सिमम चीजें रटवा देंगे। अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लेकर के देख लीजिए, यूनिट थर्ड पढ़िएगा साहब, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 पढ़िएगा। गिने चुने वीडियो हमने यूट्यूब पर दिए हैं आपको, एक से दो वीडियो दिए हैं, तीनों के वीडियो, और एक आध कोई वीडियो दे देंगे। ज्यादा वीडियो तो देंगे नहीं यूट्यूब में, वो केवल पेड बैच में मिलेगी। बात तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है साहब, ठीक। उतने से आप अनुमान लगा लीजिएगा, जो भी अभी तक वीडियो है, कि साहब आप जो अपने स्तर पे तैयार करेंगे वो चीज, और हमने जो बताई क्लास में वो चीज में कितना बड़ा अंतर होगा साहब। वो चीजें क्लास में आपको रटवा भी दी, याद भी करा दी, मैक्सिमम से मैक्सिमम तथ्य आपको याद करा दी क्लास के ही, क्लास में पूछ लिया और आपसे बन भी रहे हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास हैं, तो बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन, आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। अभी तक के विद्यार्थियों को यह अनुभव रहा है, बोले सर हमको लगता है कि जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आपके ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म, जबकि बाकी जगह पर उनका तो सिर दर्द हो चुका है। बोले ऑनलाइन के नाम से तो बिल्कुल भागते, बोले नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। जबकि हमारे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया, जो पैटर्न, जो तरीका हमने दिया है, उसमें सब यही बोलते हैं, बोले लगता है सर आप ही पढ़ा रहे हैं। और आप ये भी जान लो कि जबलपुर शहर वाले जो बच्चे हैं वो तक ऑनलाइन करते हैं क्लासेस, जो क्लास के पास में रहते हैं, पीछे वाली गली में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो तक ऑनलाइन करते हैं। इतना अच्छा लगता है उनको। ऑफिस वाले हैं उनके लिए तो वरदान है। बोले सर समय बच जाता है आने जाने का, 1 घंटे का समय बच जाता है, वहीं ऑफिस में बैठे बैठे अपने पता चला कि क्लास हो गई। अब जो बचा समय है घर आएंगे तो उस समय अपन रिवीजन वगैरह कर लेंगे। तो ये बेनिफिट है साहब। और सबसे बड़ी बात कि संपर्क मिल जाता है आपको। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है उनके पास में। उसके बावजूद एक अनुशासन चाहिए होता है उनको। रेगुलर क्लास से ही मिल सकता है, एक अच्छे मार्गदर्शक के पास ही मिल सकता है, और जिस लेवल पर वो है उससे ऊपर चाहिए, क्योंकि उनको हर कोई फिर पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उनको हायर लेवल पर है, बहुत हायर लेवल पर है। तो वह एक अच्छे अनुशासन, एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा मार्गदर्शन आपको संपर्क में रहने से मिल सकता है। इसलिए आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए कि उस बैच के दौरान में, उस 1 घंटे की क्लास में, अगर 2 बातें भी आपको मात्र 2 मिनट में हमने बताई और सिर्फ वही काम किए, तो पता चला कि 13 में से जो एक क्वेश्चन है वो यही बंदा उठाएगा। इस बात की संभावना हो जाती है, अगर वो बातें संपर्क में आने के कारण रह जाए, दिमाग में रह जाए, चीजें याद रख लें, उस वे में पढ़ें। एक मोटिवेशन वाली बात भी होती है। तो ये सब पहलू होते हैं कहीं ना कहीं। और समझने वाली बात ये है कि कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि सर कंफ्यूजन है, ना तो डेट को लेकर के है पता चल पा रहा है, ना एग्जाम आगे कब होगा, कैसे क्या होगा, उस चीज को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पल पल का जो मार्गदर्शन जो रोजाना क्लास में मिल सकता है, वो कभी भी इस तरह से आपको ऑनलाइन यूट्यूब इत्यादि वगैरह पर नहीं मिल सकता। वो आपको ऑनलाइन पेड वाली क्लासेस में ही मिलता है कि रोजाना संपर्क में है। सप्ताह में 5 दिन क्लास मैं देने का वादा करता हूँ विद्यार्थी को, कभी कभी 6 भी दे देता हूँ, 7 भी मिल जाती है, कभी कभी 5 का वादा मैं करता हूँ विद्यार्थियों को। उसमें फायदा यही होता है कि हर 5 दिन में आप
संपर्क में है साहब, बात हो रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, वरना नकारात्मकता बहुत तेजी से हावी होती है। दुनिया में नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, ठीक। और छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी बातें, उन पर निर्णय लेना है कि सर फॉर्म भरे कि ना भरे, पोस्टों की संख्या इतनी कम है, क्या करें, दें कि ना दें, इसको तैयार करें कि ना करें। अब ये छोटी बात है, कहाँ मामूली से मामूली क्वेश्चन है, कहाँ पूछ पाएंगे, कैसे क्या हो पाएगा। वो केवल संपर्क में रहने वाले विद्यार्थी को ही बता पाते हैं, उनसे ही संपर्क हो पाता है, उनसे ही बात हो पाती है, और वो ही अधिकार से पूछ पाते हैं। सच बात तो ये है, और हम जवाब भी देते हैं, मुद्दा भी ये है। नहीं तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है अंततः विद्यार्थियों पर, और होने वाला क्या है उसमें, होने वाला ये है कि बोले सर पोस्टों की संख्या कम है, हमने नहीं भरा, लिंक हो गई बंद, डेट निकल गई सर। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, और ये हर एग्जाम में होता है, पीएससी का हो, यानी स्टेट सर्विसेज की बात करो, फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो, या किसी भी एग्जाम की, सब में होता है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, हमारे एक विद्यार्थी हैं जो कि मुंबई से हैं साहब, बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। 40 एज पर वो थे, प्रीलिम्स दिया, अच्छा पेपर गया, ठीक, पहली बार संपर्क में आए, और इस एज में आकर उन्होंने तैयारी की, इसलिए मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। अच्छा गया पेपर, ठीक है, पहली बार, पहला अटेम्प्ट, बेस्ट, 40 की एज में, सोचिए, ठीक है, पेपर निकल जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि साहब और काश अवसर मिल जाता, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आगे देने मिलेगा नहीं साहब। तब मैंने उनसे कहा था कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ईश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हैं, माता पिता पर भरोसा करते हैं, उनका आशीर्वाद है, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। और मैंने उनसे ये कहा था कि आप तैयारी अपनी बंद मत करिए, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मेरी भी प्रार्थना है, किसी से कोई आदेश नहीं है, मेरी भी प्रार्थना है, आपके साथ में जुड़ी हुई है। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगले बार भी आपको एग्जाम देने मिलेगा। और आज वही निर्णय आया, और सबसे पहला कॉल उनका आया, और उन्होंने कहा सर वही हुआ जो आपने कहा था, जिस बात की एक आध परसेंट उम्मीद नहीं थी, एज इट इज वही हो गया जो आपने कहा था। और उन्होंने उस समय से मेरी बात मान के तैयारी जारी रखी, जबकि उनका एज कवर हो चुका है, ओवर हो चुका है। मैक्सिमम लोग टूट जाते, तो अकेले रहोगे तो टूट जाओगे, संगठन में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी डर लगेगा तब भी डरोगे नहीं, अकेले में टूट जाते। वह चीज थी कि तैयारी में रेगुलर है, तैयारी करते जा रहे, और आज इस लेवल पर है कि अभी आ जाए नया नोटिफिकेशन, और आएगा बहुत जल्दी आने वाला है, अभी आ जाए, कम से कम तैयारी में तो है। जबकि कंपैरेटिवली दूसरों को देखें आप, बोले सर अब आएगा नोटिफिकेशन, अब तैयारी चालू करें, तो 6 महीने गुजरेगा, उसका क्या, तो बर्बाद हो गए ना साहब, समय लौट कर आता नहीं है, उससे कीमती वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है। फीस बचा रहे थे, चंद कागज के टुकड़े हैं वो तो, जिनको आप नोट कहते हैं, उससे कई लाख करोड़ अरब गुना कीमती क्या था, वो आपका समय। और जीवन में कभी भी दो चीज में से एक बात चुननी हो, मैं हमेशा समझाता हूँ विद्यार्थियों को, पैसा और समय, इन दो में से एक चुनना हो, कभी भी समय को चुन लेना, पैसा तो बहुत कमा लोगे आप, फीस बचाते बचाते कुछ और गवा देते हैं विद्यार्थी। तो समझिए इन बातों को, और ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही पास एडमिशन ले लो, आप किसी अच्छे शिक्षक के पास चले जाओ, ठीक, जरूर नहीं मेरे पास में कोई भी अच्छा शिक्षक मिले, पर अपने समय को इन्वेस्ट करना सीखो। पैसा बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा इन्वेस्ट करने से। जिस दिन कुछ बन जाओगे, ऐसे ना जाने कितना पैसा कमा चुके होगे, इन बातों को समझिए साहब। तो ये फायदे होते हैं लगातार संपर्क में रहने से साहब, एक सकारात्मक जगह से जुड़े रहने से, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके पास में संचरित होती रहती है, एक सही मोटिवेशन जो समय समय पर चाहिए होता है, वो आपको मिलता रहता है। तो इसलिए मैं कभी कहता हूँ कि नोट्स नो डाउट बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो आपको रेगुलर बैच में मिल सकता है, चाहे ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला बैच हो, चाहे हमारे यहाँ का एमपीपीएससी वाला प्री का बैच हो, प्री प्लस मेंस वाला बैच हो, स्पेशल मेंस का बैच हो, चाहे आईएएस का बैच हो, उनकी बात ही अलग है साहब। और उनके प्रति मैं जवाबदेह हूँ साहब, मैं जवाबदेह हूँ, अकाउंटेबल हूँ कि साहब उनके लिए मैं करूंगा, उनको समय दूंगा, भले मेरे पास समय नहीं है, नहीं रहता, पर मैं दूंगा उनको समय, वो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी केवल बैच के प्रति हो पाती है। तो क्या कहें साहब, मजबूरी है। तो यही वजह है कि आपसे मैं ये कह रहा। अब इसी का एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। कई विद्यार्थियों ने फॉर्म इसलिए नहीं भरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, कि बोले सर पोस्टों की संख्या तो बहुत कम है, क्या करेंगे भर के, रहने दीजिए, और उसमें से भी अस्थाई लिखा हुआ है। अस्थाई वास्थाई कुछ नहीं, वो सही हो जाएगा, वो स्थाई ही है, इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए, अनावश्यक परेशान ना हो, वो स्थाई ही है, ठीक, बहुत लंबा चौड़ा मामला है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो स्थाई ही है। कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, लिंक बंद हो गया,
पोस्टों की संख्या कम थी इसलिए बोले नहीं भरे। अब मान लो पोस्टों की संख्या बढ़ जाए और बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम डेट के लिए, हुआ ना वैसा। अब पुनः बता रहा हूँ पोस्टों की संख्या के लिए बढ़ जाएगी, अब क्या करोगे? आप जिस कैटेगरी में आते हो उसमें सबसे ज्यादा पोस्टें आ जाएंगी, अब क्या करोगे आप? लिंक ओपन ना हुई, दोबारा भरने ना मिला, लिंक ओपन हुई भी तो कैटेगरी के साथ में या कंडीशन के साथ भी पूरे 40+ एज वालों को ही रहने देंगे, भरने देंगे, अब क्या करोगे? तो यही बात है कि नेगेटिविटी जो है उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपको ऐसे में एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है, वो एक अनुशासन चाहिए होता है, वो रेगुलर क्लास से ही मिल सकता है। यह इंपॉर्टेंस होता है कभी भी एक अच्छे संस्थान में या एक अच्छी क्लास से जुड़े होने का। काम ये आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ये आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ। और जो नेगेटिव लोग हैं वो यही सोच रहे होंगे, बोले नहीं सर अपना एडमिशन और सर अपने प्रॉफिट और अपना उसके हिसाब से बता रहे। गलत सोच है साहब ये, उसलिए नहीं बता रहे। वो एक गौण विषय है, मुख्य विषय ये है कि आपका हित हो, क्योंकि मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि विद्यार्थी का हित होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए। चाहे एज वाली बात रही हो वो बढ़ जाए, एग्जाम को लेकर हो, किन्हीं क्वेश्चनों को लेकर कंफ्यूजन हो, किन्हीं प्रकार की आपत्तियां लगानी है आयोग वगैरह में उनको लेकर हो, किसी एक विद्यार्थी का भी एक चीज भी सॉल्व हो जाए और उसकी समस्या का निराकरण हो जाए, उससे मुझे खुशी होती है। पैसा वैसा धन वगैरह तो ईश्वर की कृपा रह ही आती है साहब, कोई बात ही नहीं है। आप सभी लोगों का सहयोग है। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मैं आपके हित के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी इन बातों का ध्यान रखिए। ये लाभ आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें चुनना चाहिए। जीवन में बहुत सारे ऐसे दौर आएंगे जब आपको दो पक्षों में से एक चुनना पड़ेगा, धन और समय। नो डाउट हमें आपको कभी भी समय को ही चुनना चाहिए। धनवंत तो केवल कचरा है, चंद कागज के टुकड़े हैं, आज कम है आपके जेब में, कल को बहुत सारे होंगे। सच बात तो ये है, उसका कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका समय, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ना केवल इस तैयारी के लिए बता रहा हूँ, जीवन के हर पहलू के लिए बता रहा हूँ कि दो में से एक चुनना पड़ जाए, इन दो में से वह क्या होगा? वह आपका समय ही होना चाहिए साथी। ठीक, तो इन बातों को थोड़ी सा समझो, तैयारी करो। एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आपके सामने क्लियर होने वाली है। कंटेंट को लेकर, नोट्स वगैरह को लेकर जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें, ठीक है? और इस चीज को दिन रात तैयार करो। कई लोगों को अभी ये लगेगा कि सर अब तो डेट ज्यादा पता ही नहीं चल पा रही है, ज्यादा टाइम मिल गया। तो ध्यान रखिए, जिनको तैयारी सीरियसली करनी है, जब उनको 1 से 1.5 महीने का समय मिला था तब भी उन्होंने तैयारी की थी, ठीक। और जिनको नहीं करनी थी उन्होंने ये कहा कि मात्र 1 डेढ़ महीने के लिए तो आई है वैकेंसी, क्या तैयारी करें? देखिए नेगेटिविटी, अब बढ़ गई डेट, अब क्या करोगे? अब मिल गया समय, अब उसका क्या होगा साहब? अब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो क्या कर पाएंगे? तो बचिए इन सब बातों से, क्षणिक प्रावधानों पर या क्षणिक चीजों पर मत सोचिए। अभी भी कई लोगों ने तैयारी चालू नहीं की, कि बोले अब कोई भरोसा नहीं कब आएगी नहीं आएगी। साहब शुरू कर दीजिए, वो 10 यूनिट बनाने में ना 10 महीने भी कम है, इतना लेंदी सेक्शन है। एक पॉजिटिविटी वो जरूर होनी चाहिए जीवन में, कुछ हो चाहे ना हो, जेब खाली हो चाहे भरी हुई हो, एक सकारात्मकता जरूर रहनी चाहिए। एक अच्छा मार्गदर्शन जरूर होना चाहिए, एक गुरु जरूर होना चाहिए। जिस तरह जीवन में एक अच्छा मित्र होना चाहिए जिससे आप डिस्कशन कर सकें अपनी वास्तविक बातों को, उसी तरह जीवन में एक अच्छा गुरु जरूर होना चाहिए, तो उसके बिना सब कुछ अंधेरा है साहब, इस बात को याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको क्लास में मिल सकती हैं, ना कि अन्य चीजों इत्यादि वगैरह के माध्यम से। और फीस भी बहुत नॉमिनल रखी हमने तो, पार्ट बी के लिए अलग रखी, पार्ट ए के लिए अलग रखी। इतनी सुविधा दी है कि साहब किसी को दिक्कत है बोले नहीं ठीक है पार्ट बी कर लो बेटा। बात फीस की नहीं है, विद्यार्थी उससे ज्यादा पैसा न जाने कहाँ कहाँ उड़ा देते हैं। बात यह है कि वो किस बात को प्रेफरेंस देते हैं, वो कंपैरिजन जो करते हैं कि बोले 1 महीने के हिसाब से इतना पे करना चाहिए कि नहीं, ये गलत पहलू है। ये ही सबसे बड़ी गलती है कि आप 1 महीने का देख रहे हैं कि हाँ 1 महीने के लेबर को पेमेंट करना है। आप ये जो सोच रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती है जो अधिकारी बनने में बाधक है। बात वो 1 महीने की नहीं थी, बात उससे कई आगे की थी। आपको अपना प्रॉफिट देखना चाहिए था, ना कि बचत मात्र देखनी चाहिए थी। अब बढ़ गई डेट, अब क्या करेंगे? दिसंबर का मैंने कहा आपसे, जनवरी तक भी इस बात की संभावना हो सकती है, जो कि बहुत जल्दी क्लियर होगा। सारी बातों का सार ये है, बिना देर करे अब भी लग जाओ, क्योंकि इसके जो सेक्शंस हैं उनको तैयार करना एक बहुत टेढ़ी खीर होगी। लास्ट है ये, एडमिशन अभी भी ओपन है हमारे यहाँ, बहुत जल्दी क्लोज होने वाले, ध्यान रखना, ठीक है?
बिना देर करे संपर्क करिए, क्लास में जुड़ जाइए। ऑनलाइन सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे वीडियोस मिलेंगे, सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी हर दिन की। कोई डाउट वगैरह है, कोई चीज़ है, कोई पूछना है, वो भी आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको। चलती क्लासेस के दौरान आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। बोर्ड पर क्या लिखा है, नहीं दिख रहा, तुरंत पूछ सकते हैं। इतनी फैसिलिटी तक है, और क्या चाहिए था। ऑफलाइन क्लास हो गई। तो बिना देर करे, क्योंकि अब एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, बिना देर करे आप नोट्स और इसके लिए प्रयास कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में। अब अच्छा समय है, अगर दिसंबर एंडिंग या जनवरी जा रही है तो सितंबर तो भूल जाओ, खत्म हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। 3 महीने बहुत होते हैं। 4 महीने अगर जनवरी गए तो बहुत होते हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बनने और बर्बाद होने में 4 महीने बहुत होते हैं। 4 महीने में जिंदगियां बर्बाद भी हो सकती हैं। तो किसी को आपने 4-6 महीने पहले देखा हो, काफी अच्छे हालातों में रहा, बहुत कुछ पलट सकता है। तो किसी को 4 महीने पहले देखो कि साहब बेरोजगार घूम रहे थे, 4 महीने दिन रात लग के, 3 महीने दिन रात लग के वो तैयारी कर ले। वन डे एग्जाम के लिए विशेषकर बोल रहा हूँ मैं, जैसा कि सामने है। बहुत कुछ बदला जा सकता है, और यह कोई भाग्यवादिता नहीं है, यह कर्मवादिता है जो कि आपके हाथ में है। आपके पास में अवसर है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका फायदा उठाना चाहिए, कर्मठता का परिचय देना चाहिए। 3 माह में बहुत कुछ किया जा सकता है। एवरीथिंग पॉसिबल यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ भी असंभव नहीं है, पर ये सिलेबस लेंदी है। इसको अकेले बना पाना, मैं साफ साफ कह चुका हूँ, संभव नहीं होगा। सहयोग चाहिए पड़ेगा आपको। और इसकी धाराएं, इसके पॉइंट्स, इसके अंदर के इतने सेक्शन हैं, इतने हैं साहब जी, कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अकेले पढ़ने पर तो सिर दर्द की स्थिति होने वाली है। बैच अवेलेबल है, एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। जब आपको उचित लगे आप संपर्क कर लीजिए बिना देर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।